बरेली के फरीदपुर इलाके के पास में तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बरेली से एक मदरसा चल रहा था और वहां पर अब्दुल मजीद नाम का वह शख्स जो धर्मांतरण करा रहा था, जिसको पुलिस ने यहां से गिरफ्तार भी किया है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये वो मदरसा है जो काफी समय से चल रहा था और इस इलाके में माना जा रहा था कि लगातार जो धर्मांतरण जैसी एक्टिविटी है, चूंकि पुलिस को रिकॉर्ड में साफ मिला है कि कई जगह पर उसके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मिले हैं। इसके साथ साथ कई जगह उसकी जो यात्राएं हैं वो मिली, यानी पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में वो जा चुका है। यहाँ से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसके अलावा अन्य जगह पर पहुंचा है। और जिसके बाद यहाँ पर कई ऐसे लोगों पर आरोप है जो हैंडीकैप हैं या इस तरीके के नेत्रविहीन थे, उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, उनको लालच करने का खतना किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मौके से गिरफ्तारी की है। सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बरेली से फरीदपुर जैसे इलाके में इस तरीके का धर्मांतरण का एक रैकेट चल रहा था, जिसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तब उसने रेड मारी। हालांकि यहाँ के लोकल रहने वाले लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं और ये जो फैज नगर का बोर्ड लगा हुआ है, शायद ये फैज नगर का ही एरिया है और यहाँ पर तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बरेली से इस तरीके की जो कार्रवाई है वो चल रही थी। जब पुलिस ने रेड मारी तो मौके पर यहाँ पर बरामद हुआ, कई वो लिटरेचर बरामद हुए, कई तरीके के यहाँ पर पुस्तकें बरामद हुई, कई तरीके के जो धर्मांतरण करने की चीजें हैं वो भी बरामद हुई। तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि एक बड़ा धर्मांतरण का रैकेट बरेली से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर इस जगह पर चलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने इस केस को बस्ट किया है। बताया गया है कि अब्दुल मजीद जो ये मदरसा जहां पर खुला हुआ था, ये जमीन तो खरीदी है, इसके पीछे की जमीन भी खरीदी गई है और ये लगातार इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पे चल रही थी। ये बताइए कि इसके पीछे की जमीन थी वो भी खरीदी है क्या? इसके पीछे ही नहीं, इसके साइड की खरीदी हुई है। साइड की है। हाँ। लगभग कितनी हो गया, कितने रुपए? ऐसे है 6 लाख की खरीदी है ना। 6 लाख की। हाँ, ये सामने देखो ना, ये सामने इन्हीं की पड़ी है। ये सामने जो नींबू खड़े हैं, ये झमाड़ी है, ये सारी इन्हीं की है। अच्छा, ये पीछे वाली? हाँ, ये सामने झमाड़ी वाली 6 लाख की। हाँ। और ये कितने में लगभग हुआ होगा? ये लगभग ये ऐसे ही होगा, 400-500 गज में होगा और क्या होगा। इसकी कीमत कितनी होगी लगभग? जब वो जब बनाए कम से कम 10 लाख रुपए बीघे की होगी इसकी कीमत इस टाइम। हाँ जी, यहाँ पे महंगाई जमीन पे है। क्या रेट चल रहा है यहाँ? यहाँ तो कम से कम 500-600-700 रुपए गज चल रही है, 800-900 रुपए गज भी बिक जाती है। कहाँ से आया, कुछ आप लोग को पता चला? ये हैं तो हमारे गांव के, ये अंदर रहते थे पहले। फिर ये अपने आते रहे यहाँ, अपना करते रहे तो सबको ये पता था। बाहर वाला अंदर वाला बाहर ही भागता है, हम भी कल के बाद बाहर भागेंगे। तो ये जमीन खरीदते रहे अपने। इससे क्या बनवाना था इनको? कुछ न कुछ ऐसे ही मकान बनाते थे, अपने बच्चे थे इनके, 5-6 लड़के हैं। मकान तो ये कह रहे हैं मदरसा ही था, इसमें मकान रहता तो कोई था नहीं। मकान की ही तौर से बनाया था, फिर इनने मदरसा बना रखा था, बच्चे आते थे छोटे छोटे। तो यहाँ पर जो अब्दुल मजीद मेन आरोपी था, उसके पीछे भी जमीन है, जिसने तकरीबन 6 लाख की वो जमीन खरीदी है, आगे भी जमीन है, यानी कि तकरीबन लाखों रुपए की जमीन खरीद कर वहां पर मदरसा संचालित कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये फंडिंग हो रही थी उसकी पुलिस जरूर जांच कर रही है और किस तरीके से इस मदरसे को बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर लोगों का धर्मांतरण किया जाता रहा। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तकरीबन 30 किलोमीटर दूर फरीदपुर इलाके में अब्दुल मजीद का ये मदरसा है, जहां पर अब्दुल मजीद रहता था और जिसके बाद पुलिस ने यहीं पर आकर उस व्यक्ति को भी बरामद किया था। साथ साथ यहाँ पर जो मदरसा चल रहा था, काफ़ी समय से यहाँ पर ये मदरसा चलाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने यहाँ पर आके उस व्यक्ति और शख्स को भी एक तरीके से बरामद किया, रिकवर किया, जो यहाँ पर कार्य किया जा रहा था। ये देख सकते हैं आप, जो कि पूरा जो मदरसा है इसको बनाया गया था, इसमें पूरे घर को प्रयोग किया जा रहा है, पूरी तरीके से ये घर की तरह नक्श में बना हुआ है। तो यहाँ पर जो मदरसा चल रहा था, ये देखिए, ये जो घर है इसमें इस तरीके के भी दरवाजे बने हैं, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पढ़ाई होती थी। तो ये जो है मदरसा जिस तरीके से यहाँ पर बनाया गया, उसमें आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद रहते थे वो यहाँ पर थे। जब पाए कि जब पुलिस ने यहाँ पर रेड करी, जब पुलिस ने यहाँ पर रिकवर किया, तो पाया कि यहाँ पर कई लोग मौजूद थे जो इस दौरान इस पूरे मदरसे में थे, जिसके बाद पुलिस ने अलीगढ़ निवासी उस शख्स को भी बरामद किया इसी कमरे से, जहाँ से वो उसका धर्मांतरण कराया जा रहा था। यानी कि ये जो पूरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से
मदरसे के रूप में प्रयोग की जा रही थी, जिसका कागजी कोई प्रमाण नहीं मिला है, जिसके बाद धर्मांतरण यहीं से किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर रिकवर किया। तो ये तो साफ है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसमें कई तरीके के जो लोग हैं वो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसमें रिवर्स धर्मांतरण कह सकते हैं कि किस तरीके से देखिए जो बड़े बड़े ये कूलर रखे गए हैं ये सिर्फ मदरसे में प्रयोग करने के लिए हैं। यहाँ पर जो अलमीरा है वो इस मदरसे में प्रयोग की जाती थी। चूँकि जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है उसमें कहीं ना कहीं पूरे इस क्षेत्र में धर्मांतरों का खेल चल रहा था और ये धर्मांतरण रिवर्स कराया जा रहा था। एक तरीके से जो पुरुष थे उनको हैंडीकैप पुरुष थे उनको पूरी तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा था और उसके बाद उनका धर्मांतरण खतना किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ से गिरफ्तारी भी की है। अब्दुल मजीद नाम का वो शख्स जो मेन सरगना था इस पूरे धर्मांतरण के खेल का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये अब पुलिस आगे इसमें जांच कर रही कि आखिर और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। सर ये मदरसा जो है कब से चल रहा है यहाँ पे? इसे तो काफी टाइम हो गया सर, करीब 2014 में बना था ये। और जो इसके मालिक क्या कह सकते हैं मदरसा चलाने वाले अब्दुल मजीद हैं वो कब से यहाँ रह रहे हैं? वो यहाँ दिखाई नहीं देते, वो सर ज्यादातर बाहर ही रहते हैं जी। गांव के बाहर बना हुआ है थोड़ा सा, तो क्या यहीं पर आना जाना लोगों का लगा रहता है? आना जाने के लिए तो उसके बारे में जानकारी थी नहीं, फिलहाल रात उत में अगर आते हो उसके बारे में पता नहीं है। बाकी मोहल्ले के जो लड़के थे मुसलमान बच्चे वो यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इसके अलावा और कोई मदरसा है यहाँ पर? नहीं और कोई नहीं है। क्या अब्दुल मजीद यहीं के रहने वाले हैं? हाँ वो यहीं के रहने वाले हैं। फिलहाल उन्हें देखा नहीं था काफी टाइम से, 2014 में जब ये बना था तभी दिखाई दिए थे, उसके बाद में नहीं। यहाँ पर जब और भी शख्स आए थे जिस दौरान धर्मांतरण जैसी प्रक्रिया अंदर चल रही थी, जब पुलिस ने रेड मारी थी उस दौरान जानकारी हुई कि कौन कौन आता जाता है इसमें? नहीं उसके बारे में सर नहीं पता है। 15 अगस्त को यहाँ पे मतलब झंडा फहराया जाता था, बस तभी लोग इकट्ठे होते थे। ये बताइए कि ये मदरसा जो घर का बना हुआ है कब से यहाँ चल रहा है? जी 2014 से चल रहा है। यहाँ पर बाहर के बच्चे भी आते थे कि यहीं गाँव के? गांव के थे जी। और ये अब्दुल मजीद जिनको अरेस्ट किया है पुलिस ने वो यहाँ कब से रह रहे हैं? वो तो उधर रहते थे पहले, इसी गांव में रहते थे। किसी और जगह हाँ इसी गांव में रहते थे जमीन लेकर बनवाया था? जी। आप लोगों ने कभी जानकारी नहीं की क्या चल रहा है इसमें क्या नहीं? गांव के हैं तो क्या जानकारी करें, मदरसा चला रहे हैं तो कोई अच्छी बात है, मगर हमें क्या पता जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं, है ना। हाँ यहाँ पर कई जो रहने वाले हैं निवासी गांव उनका मुताबिक काफी समय से ये मदरसा इस तरीके से चल रहा है और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि अब्दुल मजीद जो यहाँ पर थे उनके बारे में बहुत पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि आखिर कहाँ से हैं वो और किस तरीके से। हालांकि उनका बाहर आना जाना भी लगातार लगा रहता था और यहाँ पर ही पुलिस ने रेड मार के गिरफ्तारी की है। बरेली में धर्मांतर का एक नया खुलासा हुआ है जिसमें कई युवकों को धर्मांतरण करा दिया गया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस ने खुलासा तो किया है और जो ब्रजपाल था वो अब्दुल्ला बन गया। हम इस समय इस मोहल्ले में मौजूद हैं और ये जो घर है ये ब्रजपाल का पहले था, जो बेच दिया वो नए अब उसके मकान के मालिक आ गए हैं, लेकिन पहले यही घर था जहां पर ब्रजपाल रहता था और यहीं के बाद तकरीबन 4-5 साल पहले वो बेच के यहां से चला गया और अब वो अब्दुल्ला बन गया। पुलिस ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस पूरे मामले पर शामिल थे, जो इनको गिरफ्तार किया गया। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो इस घर में रहते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, आपने ये मकान जो है किससे लिया था? ब्रजपाल। वो कितने साल पहले लिया था और उसके बाद कहाँ गया ब्रजपाल? लगभग 7-8 साल हो गए। उसके बाद उसने ये बेच के वहाँ बनवाया है, करेली में है, मुमदन मोहल्ले में। वो जब ये धर्म चेंज हुआ तो उसने आप लोगों को बताया या आप लोगों को पता चल पाया था? नहीं हमें कुछ नहीं बताया उसने। क्यों चेंज किया, कुछ पता चला क्या वजह थी? इसकी तो वजह वो ही जाने अब कि क्यों बना क्यों नहीं बना। वो कितने रुपए में खरीदा था आपने मकान? ये मैंने 4 लाख में खरीदा था। उस समय जब खरीदा तब ब्रजपाल था कि अब्दुल्ला था? अब ब्रजपाल मतलब वो बन चुका था मुमदन, अब्दुल्ला ही था वो, लेकिन आईडी उसकी ब्रजपाली की लगी है, उसकी माँ भी और बहन भी। जब यहाँ आया था तो कैसे ब्रजपाल बन के आया था? अब्दुल्ला था, मतलब दाढ़ी रखी हुई थी उसकी। हाँ। आपने पूछा नहीं कि अब्दुल्ला तुम बने हो या ब्रजपाल हो? वो है, बोले मैं अपने बाप की बेच रहा हूँ, अपने पिताजी की बेच रहा हूँ ये। उसमें अब नाम क्या बताया उसने? अब्दुल्ला नहीं, ब्रजपाल।
करता क्या था वो ब्रजपाल, मतलब पहले क्या करता था, काम क्या करता था? पहले तो सर पढ़ता था वो, जब हिंदू था वो पढ़ता था, उसने पढ़ाई की थी। घर में कौन कौन है उसके? उसमें एक बड़ी बहन की शादी हो गई थी और एक माँ थी और बहन थी। सभी ने धर्म चेंज कर लिया लगा। वो उसके बाद जब उनने नहीं किया था, जब उसने किया है, मकान बेच लिया है, उसके बाद वो साथ ले गया, माँ भी चली गई, बहन भी, उसके बाद उन लोगों ने किया है। तो इस मोहल्ले में क्या और लोग भी ऐसे थे जिनको इस तरीके से धर्म चेंज? नहीं, और कोई नहीं। और क्यों मतलब घोड़े से गधा क्यों बनेंगे हम लोग? सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, क्यों बनेंगे? वो तो मूर्ख था जो बना है, हम क्यों बनेंगे घोड़े से गधा? अच्छा, उसमें जो मेन एक आरोपी है मजीद करके, वो क्या वो लोग कभी यहाँ आते थे, किस तरीके से? हम तो जानते भी नहीं है उन्हें। तो ये दिनेश है। अब दिनेश उस जो कह सकते हैं कि जो अब्दुल्ला है उसके मकान को लिया था, यानी कि ब्रजपाल के मकान को लिया था, जो अब्दुल्ला बन गया बाद में, और दिनेश अब इसमें रहते हैं। यही वो मोहल्ला है जहां पर वो रहता था। उसके बाद बताया गया जो आरोपी है अब्दुल मजीद, उसके द्वारा उसका धर्मांतरण कर दिया गया था, और जिसके बाद उसने पूरे परिवार का धर्मांतरण करा लिया है। पुलिस ने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि ऐसे कौन कितने लोग हैं जो इस तरीके से इस पूरे ट्रैप में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं धर्मांतरण का जो बड़ा खेल है वो चल रहा है। धर्मांतरण का खेल बरेली में किस तरीके से चल रहा है, हम आपको आज तक पर एक खुलासा करके दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से जो अब्दुल बना है, यानी कि ये अब्दुल जो है जिसने अपने मकान को बेचा था, वह, अगर इस पे हम बात करें तो इस पे नाम अभी भी जो पड़ा हुआ है वो पुराना नाम पड़ा था, यानी इसी ने जो नाम अपना चेंज करके दूसरा लगाया था, जो कि ये जो जिन्होंने खरीदा है उनका नाम दिनेश है। दिनेश ने ये मकान खरीदा है। और जो ब्रजपाल है, ये ब्रजपाल है, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये ब्रजपाल है जो दाढ़ी रखे हुए, और ये अब्दुल्ला बन गया है। ये इसकी माँ है ब्रजपाल की, और ये बहन है। ये दिनेश पाल है जिन्होंने मकान खरीदा है, 4 लाख रुपए का मकान खरीदा था। इसमें जो फोटोज लगी हुई हैं, जो फोटोग्राफ है, वो पूरी तरीके से अब्दुल्ला का ही, यानी कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, और वो इसी तरीके से पूरा उसके अपना जो वेशभूषा है वो वैसे ही बना ली थी। तो ये तो साफ है कि अब्दुल्ला काफी समय से अब्दुल्ला बना था ब्रजपाल, और उस दौरान भी इसने ये मकान बेचा, तो पूरी तरीके से धर्मांतरण के ट्रैप में था। और इसी वजह से जब बाद में कंप्लेंट हुई तब जाके इस तरीके की कार्रवाइयां भी हुई। लेकिन ये जो कागज है ये जमीन और मकान बेचने का है, जो जमीन और मकान बेचा गया है उसका है, और जिसको उनकी जो उषा रानी, ये माँ है उषा रानी, जो उन्होंने इस मकान को बेचा था, और साथ साथ ये दिनेश कुमार जिन्होंने ये मकान खरीदा है, यानी उषा रानी उसकी माँ है, जो अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला जो कह सकते हैं ब्रजपाल की, उन्होंने मकान खरीदा था। और अगर आप देखेंगे तो जो इस पे साइन है, साइन किसके किसके हैं इस पे, ये अंगूठा किसके किसके लगे हैं, ये देखिए इस पे जो राजकुमार ये तो अंगूठे लगे हुए, मेरा दिनेश कुमार, हाँ ये देखिए, पढ़िए, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ फिलहाल। उषा रानी, ये देखिए ब्रजपाल साहू, ये देखिए आप जो एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्रजपाल साहू के अंगूठे की, यानी कि वो वेशभूषा से पूरी तरीके से बन गया था मुस्लिम, धर्म परिवर्तन करा दिया गया था उसका। और ये जो साइन है, जो अंगूठे हैं, वो ब्रजपाल के तौर पे ही प्रयोग किए जा रहे थे, यानी कि वो साफ तौर से वेशभूषा और अपनी चीजों को तो उसने बदल लिया था, लेकिन जो आइडेंटिटी थी, जो अपनी आधार कार्ड हो या जिस तरीके से हो, वो ब्रजपाल के नाम से ही बेचा गया था। यानी कि ये पहले से ही धर्मांतरण करा चुका थे, लेकिन इसके बाद क्योंकि सरकारी जो कागज है उसमें नाम बदलने में काफी परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, उसके लिए आईडी प्रूफ देना होता है, बहुत सारी चीजें, तो वो नाम नहीं बदला, इसलिए वो अपनी जमीनों को ब्रजपाल के नाम से ही बेचता रहा। और कहीं ना कहीं अब्दुल जो मजीद है उसके गैंग में पूरी तरीके से ट्रैप हो गया था, जिसके बाद इस तरीके की बातें सामने आई। तो ये तो साफ है कि इस तरीके से कई ऐसे लोग हैं जो इस ट्रैप में फंसे और जिनके बाद उनका धर्मांतरण करा दिया गया। बरेली जिले का ये बड़ी बकरी एरिया है, यहाँ पर अब्दुल्ला बना हुआ रहता था ब्रजपाल, और उसी को अब्दुल्ला बनाया गया था। लेकिन उससे पहले इन्होंने, जो उनके रिलेटिव हैं, चचेरे भाई थे,
इन्होंने शिकायत करके ये चीज बताई भी थी कि वो उसको संपत्ति से अलग किया जाए क्योंकि वह अब्दुल्ला बन गया है, लेकिन उसके बावजूद ब्रजपाल ने अपनी तरफ से शिकायत इनके खिलाफ की और ऐसी एप्लीकेशन डाली जिसमें कहा कि उसने जाकिर नाम के व्यक्ति को आवासीय की जमीन बेची है और ये दखल अंदाजी कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उल्टा इन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया था क्योंकि वह पूरी तरीके से उस धर्मांतर के जाल में फंसा हुआ था और इस वजह से इस तरीके की एक्टिविटी हुई। इनसे भी पूछते हैं, ये जो चचेरे भाई हैं ब्रजपाल के या तहरे भाई हैं, क्या नाम है आपका? सियाराम जी। आपके जो अब्दुल्ला हैं वो कौन है? चचेरे भाई। चचेरे भाई। तो वो कब अब्दुल्ला बन गए थे? जी सर, सन के बारे में सर मुझे पता नहीं है। आपने इसकी जो है शिकायत वगैरह कहीं की थी जब ये सब हो रहा था? हाँ सर, हम गए थे RSS वालों के पास, तो उनने कह दिया साहब सबके लिए छूट है, चाहे कोई नमाज पढ़े कोई पूजा करे। हाँ, आपने बाद पुलिस के पास गए थे सर, थाने में गए थे साहब। उनने साहब हम लोगों को डांटा, भगा दिया, बोले अपनी मर्जी से वो बनाए, कुछ नहीं होगा। हाँ। तो आपने उसकी शिकायत फिर कोई दर्ज नहीं किया? नहीं, ना शिकायत दर्ज नहीं हुई, कोई कार्य नहीं हुआ? ना कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कौन करा रहा था इसके पीछे, वो कुछ पता चला था आप लोगों को? साहब उसी के दोस्त लोग थे, उसी को पता है सर। जैसे साहब वो दिल्ली रहता था साहब, वही बताता था कि मुझे दिल्ली से धर्म परिवर्तन करा गया है, कोई मौलाना कराते हैं दिल्ली में। नाम पता था कुछ? नहीं सर, मुझे नाम नहीं पता। अब्दुल मजीद वगैरह कुछ नाम इस तरीके का? ना सर, मुझे वहाँ दिल्ली वालों को कुछ नहीं। उसके पास सब सर्टिफिकेट वगैरह आए, कह रहा मेरे पास सर्टिफिकेट है। धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट रखा होगा आपके पास? हाँ, सर्टिफिकेट रखता है। तो आप लोगों ने कभी इस बात से जब विरोध किया तो उसने क्या कहा आपसे? जब जैसे विरोध किया तो वो क्या बोल रहा था? हमसे सर बात नहीं होती, हम करते थे साहब, तो और जो यहाँ शिकायत करने जाते थे वो डांट के भगा देते थे साहब। हाँ। अब तो कार्रवाई हुई है, इसमें कई लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया है, कई गैंग हैं वो पकड़े गए हैं। अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति भी पकड़ा गया है जो मुख्य सरगना है, किंग पिन ऑफ इसका। तो आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में? सर इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसमें हम सर कुछ नहीं कह सकते हैं। और भी लोग हो सकते हैं इसमें शामिल, आपको लगता है? नहीं सर, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हम तो साहब मजदूरी करते हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? सर हम किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। और तो ये जो भाई हैं उनके, और एक तरीके से इन्होंने पहले शिकायत की थी थानों पे जाकर, लेकिन उस दौरान कोई भी सुनवाई नहीं हुई और साफ तौर से थाने के लोगों ने कहा कि चाहिए आपका काम नहीं होगा, और इस तरीके से इनको वापस कर दिया गया। और ये इनके खिलाफ ही जो ब्रजपाल थे उन्होंने शिकायत भी की थी कि जो जमीन है वो किसी और के नाम बेची गई थी और उसके बाद जाकिर के नाम पर बेची गई थी, उसके बाद ये दखल कर रहे थे। यानी साफ कहने का मतलब ये है कि इस पूरे मामले पर वो पूरी तरीके से धर्मांतर के जाल में फंस गया था और इस वजह से वो जो भी चीज कर रहा था वो उन्हीं के लोगों के हिसाब से कर रहा था, और इन लोगों ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो बच नहीं पाया, और आज की डेट में वो अब्दुल्ला बन गया। उसने अपनी माँ और बहन का भी धर्म चेंज करवाया। जिसके पीछे मेन सरगना था वो अब्दुल मजीद था, जिसने उसको लालच देकर इस तरीके से किया। और अब पुलिस और लोगों को भी तलाश कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से ये पूरा धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है और जिसके पीछे अब्दुल मजीद जैसे कितने लोग हैं जो देश और विदेश से फंडिंग के जरिए प्रदेश में ही कई जिलों में, जिसका नेटवर्क है, कई जिलों में जाते आते हैं, वो इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक अनोखा मामला आया जिसे हम कह सकते हैं छांगुर पार्ट 2 की तरीके से, लेकिन इसमें लव जिहाद रिवर्स तौर पे आया है कि महिलाओं का प्रयोग किया जा रहा था और उन पुरुषों का जो दिव्यांग हैं या इस तरीके से नीडी हैं उनको इस ट्रैप में फंसाया जा रहा था। बरेली पुलिस ने, साउथ जोन ने एक बड़ी सफलता इसमें हासिल की। आखिर किस तरीके से ये पूरा केस ट्रैप हुआ जिसमें 4 लोग अरेस्ट भी हुए हैं और इसके तार देखे जा रहे हैं आखिर कहां तक जुड़े हुए हैं, इस पूरे जो धर्मांतरण गैंग है उसका कनेक्शन कहां तक। हमारे साथ अंशिका वर्मा जी हैं जो एसपी साउथ हैं जिन्होंने इस केस को पूरा बस्ट किया है। अंशिका जी, जिस तरीके से केस आपके सामने आया है ये धर्मांतरण वाला, इसमें किस तरीके से ये धर्मांतरण के मामले आपके सामने आए, किस तरीके से केस आया?
हमारे यहाँ जो धाना भूता क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक फैजनगर गांव है जहाँ एक मदरसा स्थित है। उसी से लिंक्ड ये केस है। हमारे सामने फिलहाल 3 धर्म परिवर्तन के केसेस आए हैं। एक केस में धर्म परिवर्तन पूरे परिवार का सफल रहा है। 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये विफल रहे हैं पुलिस के इंटरवेंशन के बाद। इस केस में बेसिकली जो पहला केस है उसमें प्रभात उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति जो कि एक PhD स्कॉलर है उसको टारगेट किया गया है और वो दृष्टि बाधित व्यक्ति है। उसको टारगेट करके उसको ये झांसा दिया गया कि आप पहली शादी से तलाक करा सकते हैं, उसके बाद आपकी दूसरी शादी करा दी जाएगी। इस प्रकार से उसका धर्म परिवर्तन कराया जाना था। जी मुझे लगता है कि जो आप दूसरी शादी की बात कर रही हैं तो क्या ऐसा इन्होंने कहा होगा कि इनके धर्म में ऐसा हो सकता है कि पहली शादी के बाद 4 शादियां कर सकते हैं? क्या ये भी एक धर्म परिवर्तन कराने का एक रीजन हो सकता है इसके पीछे? धर्म संबंधी कई बातें बोली गई हैं इसमें और कई तरह की पुस्तिका और कई तरह की सीडियां इसमें प्रोवाइड की गई हैं जाकिर नायक नाम के व्यक्ति से संबंधित भी। तो हर तरीके से प्रयास किया गया है इसमें कन्वर्जन का। जी क्या क्या जो मटेरियल मिला है इनके पास से, क्या क्या लिटरेचर ऐसा मिला है जो धर्म परिवर्तन के दौरान ये कराते थे या देते थे या जिससे ये प्रभावित करते थे? जैसा कि मैंने बताया मोस्टली हमें किताबें मिली हैं धर्म परिवर्तन के लिए जो प्रेरित करती हैं। इसके अतिरिक्त हमें 20 से 25 CD मिली है जाकिर नायक नाम के व्यक्ति की जो धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सकती है किसी को और दबाव बनाने के भी ऐसे साक्ष्य में मिले हैं। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और वो क्या कर रहे थे? फिलहाल हमने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जो हमारा मुख्य अभियुक्त है उसका नाम अब्दुल मजीद है, वह मदरसे का संचालक था और इसके अतिरिक्त 3 और अभियुक्त हैं जिनका नाम सलमान, आरिफ और फहीम है। जो अब्दुल मजीद है वो बेसिकली मदरसे का संचालक रहा है और उसके पास से हमें एक सर्टिफिकेट भी बरामद हुआ है और जिससे हमने दूसरे कन्वर्जन केस को लिंक किया है। यानी कि ब्रजपाल साहू नाम के व्यक्ति को उन्होंने अब्दुल्ला में कन्वर्ट किया था, उसका सर्टिफिकेट भी हमें उनके पास से बरामद हुआ है। ये किस तरीके के सर्टिफिकेट देते थे और क्या लालच देते थे या उनको, या किस तरीके का जो एजेंडा था वो क्या था, यानी एम क्या? जो सेकंड केस है हमारा ब्रजपाल साहू वाला, उसमें भी इनको शादी का ही लालच दिया गया था और इनका एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद इनको अपने प्रभाव में लिया गया इस गैंग द्वारा। उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन कराकर खुद ही एक सर्टिफिकेट इशू किया गया जिसपे इनका खुद का ही मोहर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात इसमें जो महिलाएं शामिल हैं वो कहाँ की थी, आखिर वो किस तरीके से इनसे कनेक्ट होती थी? क्या इनका की भी कोई गैंग है लड़कियों का या किसको कहाँ से लाते थे? जो लड़कियां हैं वो लोकल ही हैं और वो इनके संपर्क में ही रही हैं। उनसे एक आध शादी भी सक्सेसफुल रही है, वो करा दी गई है। एक महिला को भी कन्वर्ट किया गया है, उनकी भी शादी के माध्यम से कन्वर्जन हुआ है। तो इसमें कई प्रकार के केसेस हैं जो हमारे सामने आए हैं। फंडिंग की अगर बात करें तो क्या इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया ऐसा, क्या विदेशों में भी फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्या मिला है? फिलहाल हमारे पास जो खातों की जानकारी है उसको मैं साझा करना चाहूंगी। अब्दुल मजीद नाम का जो व्यक्ति है उसकी बीवी के साथ इसके 5 खाते हैं, अब्दुल मजीद के खुद के 3 खाते हैं और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी अधिक है संख्या में। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है। तो ये चीज़ अपने आप में थोड़ी संदिग्ध है और इनका ट्रैवल हिस्ट्री भी हमने देखा। उसके अकॉर्डिंग ये देश के कम से कम 13 से 14 राज्य पिछले 8 महीने में विजिट कर चुके हैं। तो ये अपने आप में कुछ क्वेश्चंस पैदा कर रहा है। इस पर गहनता से जांच जारी है। मान के चले कि 13-14 ऐसे राज्य हैं जहां पर नेटवर्क हो सकता है, जहां पर इनका संपर्क डेफिनेटली उन राज्यों में है और उसकी क्या रोल रहा है अन्य लोगों का उसको हम लोग गहनता से खोजबीन करके साझा करेंगे। इनकी जो फंडिंग है वो विदेश मान सकते हैं, देश से बाहर से भी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से फंड अलग अलग खातों में आया होगा तो कितने मल्टीपल खाते ओपन करने का वजह माना जा सकता है? क्या हम मान के चले कि पाकिस्तान या सऊदी अरब इस जगह से भी इनका कनेक्शन? इसमें जो सलमान नाम का व्यक्ति है उसके भी अपनी बीवी के साथ मिला के 12 खाते हैं और वो पेशे से वो दर्जी का काम करते हैं। तो ये भी अपने आप में संदिग्ध एक स्थिति है। तो सस्पिशियस अकाउंट्स को भी हम ट्रेस कर रहे हैं और विभागों से भी पत्राचार कर रहे हैं। जल्दी इसमें और जानकारी मिलेगी। विदेशों से फंडिंग का कुछ फिलहाल इसमें हमें जानकारी नहीं है, बट और जानकारी की जा रही है। इस केस पे जिस तरीके से सामने सारे मामले निकल कर, क्या इसमें ड्रग्स से भी जुड़े हुए कुछ चीजें सामने आई थी? जो केसेस आया है सामने उसमें क्या चीजें थी? इसमें जो तीसरा केस है वो एक नाबालिग लड़के से रिलेटेड है। उसमें हमने ऐसा देखा कि इनके द्वारा पहले उसे नशे का आदी बनाया गया, उसको डिपेंडेंट किया गया ड्रग्स पे। उसके बाद इस तरीके की चीज़ें उसे सिखानी शुरू की गई और नए रीति रिवाज उसको सिखाए गए और इस इन्फ्लुएंस में उसको लाया गया। हालांकि उसका धर्म परिवर्तन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका, उसके पहले पुलिस ने इंटरवीन कर दिया था इस केस में। तो क्या ड्रग्स में ये लोग किस तरीके के ड्रग्स देते थे या किस तरीके से उसकी मदद करते थे, या मतलब वो स्पेसिफिक क्या था?
अभी तक जितनी जानकारी हुई इसके हिसाब से उसको स्मैक का आदी बनाया गया था, लेकिन इसमें और गहनता से जांच अभी जारी है, तो और डिटेल्स मिलने पर साझा की जाएंगी। अंशिका वर्मा जी, साफ तौर से मानना है कि जो ये बड़ा नेक्सस चल रहा था जिसमें कई लड़कियों का यूज़ किया गया उनको धर्मांतरण करने में, और पुरुषों का धर्मांतरण किया गया जो दिव्यांग थे इस तरीके के, उनको किया गया, और फंडिंग के तौर पर मल्टीपल खातों का प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि कहीं ना कहीं इनके जो कनेक्शंस हैं वो देश सहित विदेश में भी हो सकते हैं, जिनकी जानकारी और जांच अभी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से मामला आया है कहीं ना कहीं वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बरेली से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।